भगवान राम ने मदद नहीं जब उनकी करी है तो इन नेताओं का औकात का है। कहने को तो कुछ भी कोई कह दो, आज हमसे आतंकवादी कह दो नहीं है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने उनको औकात बता दी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के रामशंकर लोधी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए, अखिलेश यादव के ऊपर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं, लाल टोपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। ऐसा है, देखिए ये तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन उससे जो कहो कि समाजवादी पार्टी या हमारे नेता का कुछ बिगड़ जाए वो बिगड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का औकात नहीं है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने उनको औकात बता दी। कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद बन गए, सुब्रत पाठक चुनाव हार गए। आप लोगों की बड़ी भूमिका रही, आप पार्टी में चुनाव हो रहा था तब शामिल हुए। आप सांसद प्रतिनिधि अपना कन्नौज में नहीं चुन पा रहे। जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, वो समस्याएं जनता कहाँ लेकर जाए? भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है इस मुद्दे पर। अखिलेश यादव लगातार 3 महीने से कन्नौज आए भी नहीं है। ये भी एक बड़ा मुद्दा बनना है कन्नौज में। नहीं आए क्यों नहीं? अभी माननीय कल्याण सिंह जी के उनकी माता जी की 13वीं में आए, पूरा दिन कन्नौज लेके छिबरा में विजिट किया, उन्होंने कार्यालय में समय दिया या मीटिंग ली 8 बजे रात के 30 तारीख। राजनीतिक कार्यक्रम हो गया ना, नहीं नहीं, राजनीतिक और किस कार्यक्रम तहता है जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। जनता की समस्याएं हर जगह सुनी उन्होंने। 4-5 कार्यक्रम थे छिबरा में विधानसभा नगर में, और इसके बाद में कन्नौज में कार्यालय में तो पूरे जिला के लोग थे। 30 अगस्त की बात है। कन्नौज में थे, 8 बजे रात में यहाँ पे गए। जो हाँ, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है उस पर आप सहमत नहीं? नहीं वो गलत लगा रही है, झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं भाई। सुब्रत पाठक जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ। गांव-गांव जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो आपको लगता है वो 2027 की तैयारी अभी से कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो कन्नौज से इस्तीफा देंगे तो बाई इलेक्शन होगा, उसमें चुनाव लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं आप? सुब्रत पाठक जो जन आक्रोश यात्रा अभी से निकाल रहे हैं, क्या लगता है 2027 की तैयारी अभी से उन्होंने करनी शुरू कर दी है? अखिलेश यादव सांसद पद से अपने इस्तीफा देते अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वो 2027 की तैयारी सुब्रत पाठक कर रहे हैं लोकसभा की। नहीं नहीं, क्यों क्यों इस्तीफा देंगे? अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार बनती है, अगर मुख्यमंत्री का उनका कमी है उनके घर में, उनके पार्टी में नेताओं की कमी थोड़े है। तो डिम्पल जी आपको तो लगता है। है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं कोई और भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप। नहीं, बड़ी खबर इसलिए दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के युवा लोग जो है, देखिए कहावत कही गई है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से बढ़ के नारी। उनकी बहू तो है ना। केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव को आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में या बड़े पद पे केंद्र की राजनीति में? अभी जो लड़ाई होगी उसको हमारा समाजवादी पार्टी नेता जीतेगा, फिर उनका जैसा आदेश होगा, जैसा विचार होगा, हम समाजवादी पार्टी के अनुयायी जो है उनके हिसाब से चलेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं, नेता विपक्ष बन गए अब की बार। बिल्कुल बन लेकिन सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको आतंकवादी घोषित करने पर तुले। किन्हें? राहुल गांधी के ऊपर कहने को तो कुछ भी कोई कह दो, आज हमसे आतंकवादी कह दो। कल 29 साल हम भाजपा में रहे तो बहुत बढ़िया थे, आज हमसे हमें लोग कौन निकालने ये डकैत है भाई? उनके जवान कौन पकड़ लिए? राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि यहाँ के जो सिख समाज के लोग हैं वो यहाँ कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपको लगता है वो गलत बयान दे रहा है विदेश में जाकर एक प्रोपेगेंडा भारतीय बनाने? जनता पार्टी झूठे ही बोल रही है। एक आप लोगों ने लगातार आरक्षण के ऊपर बात की, 2024 का पूरा चुनाव आरक्षण पे लड़ लिया। लेकिन राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी खत्म करने की कांग्रेस की कोई सोच नहीं है। पहले हम देखेंगे कि सब सामान हो जाए तब आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे। वो ये कि जो बयान दिया है, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी फिर से एक मुद्दा दे दिया? नहीं 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 नहीं, कोई मुद्दा नहीं है ये। कहने का उनका दूसरा ढंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरे चश्मे देख रही है। कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का आरक्षण खत्म करने का कोई विचार ही नहीं है। जिसने लड़ाई 2024 में शुरू की है, पीडीए लागू कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बताओ, ये कह सकते हैं नेता लोग? 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव है। हाँ। कितने आश्वस्त हैं, कितनी उम्मीद कर रहे हैं? 10 में 10 जीतेंगे या लगता है कि कोई मामला फंसा हुआ है? देखो, आपने वहाँ त्रिबा में इंटरव्यू लिया था, मैं जब शामिल हुआ था तो आपके साथ कोई मीडिया दूसरा था पहले, उन्होंने जिन्होंने इंटरव्यू लिया वो चैनल भूल गया था। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, तो मैंने कहा 45 से 50। तो श्रीमान जी मीडिया वाले जो थे मेरी तरफ देखने लगे, कहे 5? मैं क्या मतलब, 19 में 5 जीते? हमने 5 नहीं, 45-50 जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता ने करके दिखा दिया। अगर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ना करती तो 50 सीटें जीत जाती। 43 सीटें आप लोगों के गठबंधन ने जीती। आपको लगता है कि 50 तक ये आंकड़ा जा सकता था अगर थोड़ा सा? 50 सीटें जो है हमारी बेईमानी छीन लेंगे। फर्रुखाबाद और फूलपुर पर अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हाँ हैं। सही बात है, वो सही लगाते हैं, सही लगा रहे भाई। पूरे जिला में देखा, पूरे प्रदेश में देखा, और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया उसको। फर्रुखाबाद में उन्हें नोटिस भी मिला है, कहा झूठा थोड़े मिला होगा। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा अगर 20 सीटें और जीत जाते
तो कुछ बड़े नेता जेल में होते। तो मोदी जी ने एक रैली में इसको कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर 20 सीटें और कांग्रेस जीत जाती तो मोदी जी को जेल में डाल देते। नहीं तो ये एक राजनीति का नहीं 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 ये तो गलत कह रहे हैं। मोदी जी को नाम लिया ही नहीं उन्होंने। मतलब 20 सीटें अगर जीत जाती तो इंडिया गठबंधन सरकार बनती। जो ये झूठे सांचे जैसे केजरीवाल जैसे तमाम लोग चले गए जेल, झूठे सांचे जो है ईडी और फीडी चल रही है, ये उन पर चलती। जब सरकार आती वो आएगी चलेगी। ऐसा थोड़े सब भाजपा में ईमानदार बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, आशी मल्लेना नई मुख्यमंत्री होंगी। ईडी के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल फंस गए शराब घोटाले में। क्या लगता है ये साजिश हो रही है? साजिश बिल्कुल झूठ, साजिश अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। हाँ गलत फंसे। 2027 की चुनाव की आप लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। कन्नौज की 5 विधानसभाएं हैं। अब की बार लगता है 5-0 से आप लोग मुकाबला जीतेंगे। लगता है कि चुनाव फंसा हुआ। समाजवादी पार्टी तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, वो तो तैयार ही रहता है। हमेशा चुनाव तैयार हमें तो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव में तैयार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट आई को 24 घंटे का रहे। बताओ क्या रहे? भगवान राम ने मदद नहीं जब उनकी करी है तो इन नेताओं का घात का है। बताओ भगवान राम जहाँ 8 जगह जहाँ भगवान राम की जो तपस्वी और कर्म स्थली थी, 8 सीटें बच के भगवान राम ने हराई दी। अयोध्या हारे, सीता जी की सीतापुर में सीता जी हारे, वशिष्ठ मुनि की बस्ती में बस्ती हारे, प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम भगवान राम बहुत दिन रहे वनवास टाइम, वो हारे। इसके बाद में चित्रकूट में तो सब कुछ ही रहे, वो हारे। एक पोकल जगह है जत्न, वो हारे। रामेश्वरम हारे और अभी बद्रीनाथ हारी गए। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर काफी कसमकस है। लोग कह रहे हैं आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश में है। लगता है अविश्वास प्रस्ताव आएगा? ये लगता है कि सिर्फ हवाबाजी बातें हैं। नहीं हवा हवाई नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ही चाहती है कि जिला अध्यक्ष बदला जाए, फिर उसमें कुछ लोग साथ लेते हैं। मेरे कान तक बात आई, आपके भी कान तक आई होगी। वो भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है, वो इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। वो कब तक ऐसे साधे रहेंगे? आप भाजपा में हैं, आप कह रहे बदलना चाहिए, ये भाजपा में नहीं बदलना चाहिए, ये वहां पर मची है। हालांकि वो तोड़ फोड़ जैसे बनाई थी उन्होंने, तो आपको मालूम है ये भाजपा कितने डेलीगेट हैं, आपको मालूम है कितने सदस्य हैं, और समाजवादी पार्टी कितने हैं वो भी मालूम है। लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी बेईमानी नहीं करेगी। विश्वास प्रस्ताव आता है, आप लोग शामिल होंगे उस प्रक्रिया में? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आपस की उठा पटाके वो उसी में लड़ाई लड़ेंगे आपस में? नहीं, वो हमारे पार्टी नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जैसा निर्देश होगा, क्यों संख्या बल तो हमारी है, हमारा बनना चाहिए तैयार। अब बेईमानी साहब ने बनवा लिया है तो वो तो फिर जैसी स्थिति होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश होगा वैसे समाजवादी पार्टी लोग करेंगे। आपकी पार्टी से ही अध्यक्ष होना चाहिए। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर टूट फूट होती तो उधर से भी कोई आगा उसको भी हम समर्थन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए। किसको? अगर उधर से कोई अध्यक्ष बनने के लिए आता है आपकी पार्टी में? ये देखिए पार्टी अध्यक्ष का निर्णय है, ठीक है, वो उचित समझेंगे। अगर वो करते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी राष्ट्रीय। अगर वो नहीं करते हैं कि नहीं हम इस पे सहमत नहीं है, तो उनके विचार से भारतीय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मतलब एक बद्ध है, एक लयबद्ध है, उनके साथ खड़ा है। वो जैसा निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वैसे उस पर जो हम लोग साथ लगेंगे और रहेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती पे क्या कहना चाहिए? मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। 69,000 शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। सही दे रहे हैं। 69,000 का मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नौकरी देना नहीं चाहती है। उलझाने के चक्कर में जो है उसको मामला यहाँ का हाईकोर्ट का 3 महीने में लिस्ट बनाओ, उन्होंने उठा के वहां रख दिया। समझ गए? तो कहने मतलब धीरे धीरे चुनाव आ जाएगा। नियुक्ति नहीं देना चाहती भाजपा, नहीं देना चाहती, नहीं देना चाहती। आपकी सरकार बनेगी, उनका हल निकलेगा, अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान होगा। अरे हमारे नेता नहीं तो जिनके तो बेरोजगार तो वो तो रोजगार दे दो, तो इसके बाद विकास तो आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पीछे हम लोग? बताओ कहाँ? आपको राष्ट्रीय सचिव बना दिया, क्या उम्मीद है अखिलेश यादव जी कोई बड़ा पद देंगे आपको? चुनाव लड़वाएंगे अब की बार? नहीं ऐसा है, देखिए हमने अपने नेता से ये कहा था कि हम तो इनकी भाजपा की नीतियों से आहत आ गए। इन्हें 2 चीजें इनके दिमाग में रहती हैं, मैनेज और विकल्प। तो विकल्प में ये मेरिट नहीं देखते हैं। समझ गए? तो गैर मेरिट इनका काम रहता है और मैनेज कर लेते हैं। मैनेज जानते हो, वो अंडरस्टूड शब्द है मैनेज करना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें पसंद नहीं है। अनमेरिटेड आदमी को आप उसमें मेरिट में कर लें, ये पसंद नहीं है, और मैनेज कर लें ये तो है ही नहीं, मेरे रग में नहीं है, आपको मालूम है। मैनेज वाले अलग लोग दिखाई पड़ते हैं। इनसे हाथ वो दूसरा ही अवंती भाई लोधी जो भगवान, वो क्या नाम उनका अपमान किया भाजपा ने, वो बर्दाश्त नहीं, हमने छोड़ दी और अपने मुखिया से कह दिया कि मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ और आपसे कुछ भी नहीं मांगने आया हूँ, कुछ भी नहीं मांगने आया हूँ, सिर्फ आपको न्योता देने आया हूँ। कन्नौज से आप लोकसभा कैंडिडेट बनिए और लोधी समाज जो है भारी बहुमत से आपको जिता के भेज देगा।
वो आपके सामने आया। कोई और रही महत्वाकांक्षा बात नहीं मेरे- रखी थी आपने? हैं? कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखी थी? सवाल ही नहीं, आप पूछ सकते हैं उनका इंटरव्यू से रामशंकर लोधी क्या शब्द है। और रही बात अब हमारे लड़ने लड़ाने की बात, हमारे समाजवादी पार्टी के तिरवा विधानसभा की जनता और जिला के जितनी हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और जो हमारे मुखिया का आदेश होगा वो मुझे करना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे चुनाव तुम्हें नहीं लड़ाऊंगा नहीं लड़ाऊंगा नहीं लड़ाऊंगा, तब भी समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। फिर वह विधानसभा से दावेदारी प्रस्तुत करेंगे टिकट के लिए? पहले भी आप प्रत्याशी रहे एक समय नहीं, जनक्रांति पार्टी से। नहीं प्रस्तुत की यह बात जिला संगठन कहेगा, तमाम कार्यकर्ता वो जिला पंचायत सदस्य हैं, वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष हैं, संगठन जिले का है। अगर वो कहेंगे कि आप भी दावा करिए तो करूंगा, और नहीं कोई कहेगा तो क्यों करे। फर्रुखाबाद में जो घटनाएं हुई, आपके लोधी समाज के लोगों के साथ जो घटनाएं हुई, वहाँ के सांसद भी लोधी समाज से आते हैं। गलत घटनाएं हुई, कार्रवाई प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। ये लगता है कि जो योगी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, ये गुंडा लोग यही उपद्रव फैलाए हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती है, इसमें किसी का रोल नहीं है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं भाजपा वाले, समझ गए। अगर भी आरोप लगाते हैं, और जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तब गुंडई होती थी, दंगा होते तब भाजपा करवाती थी। बात यही आ गई सीधी सीधी। आज आप सरकार में बैठे हैं, गुंडई हो रही है तो समाजवादी पार्टी दोषी है, और जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी तब गुंडे दंगा बदमाश होते तब भाजपा दोषी थी क्या? ये तो उन्हें सोचना चाहिए कौन दोषी है। लोधी सरकार समाज आपकी है, लोधी और गुंडे समाज समाजवादी पार्टी कर लोधी लेंगे। समाज लगातार नाराज है। आपके समाज के लोगों के साथ वहाँ पे अत्याचार हुआ, वहाँ हाँ, का बिल्कुल सांसद नाराज है। स्वाभाविक तो है। एक योगी जी ने बयान दिया था, जिस गाड़ी पे समाजवादी का लाल झंडा, वहाँ बैठा समाजवादी नहीं तो पार्टी लोधी गुंडा। समाज में भी नेता भाजपा में से हैं कि जो चूड़ी नहीं पहने हैं। हमारे चरघारी के विधायक गुड्डू भैया ने साफ मुख्यमंत्री से कह दिया इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं। अगर अन्याय की लड़ाई किसी समाज के साथ हो रही है तो उस समाज के नेता, उस पार्टी के नेता सब थोड़े एक जैसे होते हैं। वहां भी लड़ने के लोग बैठे हैं। एक प्रश्न, योगी जी ने बयान दिया था, जिस गाड़ी पे वो लाल झंडा, वहाँ बैठा समाजवादी पार्टी का गुंडा। इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? बयान यार जैसे उनके मन में आई जाए, महाराज जी हैं, समझे, सत्ता सरकार में बैठे हैं, खुशी को पता इतने कह तो दिया। तभी हमने 29 साल भाजपा में रहे, जिले भाजपा में आज गुंडा बताने लगे, चोर बताने लगे, दलाल बताने लगे, तो उनके जवान कौन पकड़ लिए? एक अंतिम प्रश्न ये है, ये अहम बोलता एक उनका। अंतिम प्रश्न ये है, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की तो बुलडोजर का मुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे हिंदू मुस्लिम बनाया कि गोरखनाथ मंदिर के ऊपर निशाना साध दिया नहीं, अखिलेश यादव जी ने। सवाल ही नहीं। हमारा नेता दूसरे के साथ कहता है कि जो ये कर रहे हैं तो पहले गोरखपुर की जांच होगी कि कितने अवैध मकान बने हैं, कितने उसके सरकारी भूमि पे कब्जा किए हैं। अयोध्या में भी तो अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, कितने लोगों गरीब घर उजाड़ दिए गए, कब्जा कर लिया गया है, सर्किल रेट घटा दिए गए, फिर बढ़ा दिए गए। ये सारी चीजें कहाँ है? उनकी जांच, उन पर बुलडोजर चलेगा, ना कि गोरख धाम और राम मंदिर चलेगा। क्यों चलेगा? STF का कल अखिलेश यादव ने नया फुल फॉर्म दिया, स्पेशल ठाकुर फोर्स। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर जो है हमारा नेता बुद्धिमान है, उन्होंने अपने दिमाग सही दिया होगा। उसको उनके उस प्लान को हम कैसे बढ़ाएं? PDA की बात करते हैं, फिर अब एक निशाना साध रहे हैं। जब PDA की आप लोग बात करते हैं, अब नहीं, स्पेशल PDA ठाकुर सही, फोर्स का आरोप नहीं लगा रहे हैं। PDA में अभी हमने बोला था, हमारे साथी लोग बैठे थे। PDA मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की व्याख्यान है, और वो बिल्कुल लगाए। लेकिन जो हमारे सवर्ण लोग हैं, समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से सहमत हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने किया, और उनके बेटे अखिलेश जी कर रहे हैं। उदाहरण है, जिन्हें ट्रस्ट बना है, करोड़ों रुपए बना है, उनके सम्मान बना है। समझ गए? हमारे समाजवादी पार्टी में हर जिले में सवर्ण लोग जो है संगठन में सम्मानित हैं, अच्छे पदों पर हैं। ऐसा नहीं केवल सदस्य बूथ अध्यक्ष बने बैठे हों। इस बयान से क्षत्रिय समाज के लोग तो नहीं नाराज होंगे? छतरी भी हमारे में, STF में स्पेशल ठाकुर फोर्स कहने से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज होकर पार्टी सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। वो सब बुद्धिजीवी हैं। जो फॉरवर्ड लोग हमारे समाजवादी पार्टी में है, हिंदुस्तान में या जिले में, वो बुद्धिमान जानते हैं, ठीक कह रहे हैं। जब हमारे नेता ने कह दिया है कि हमारे फॉरवर्ड लोग जो हैं वो ऐसा नहीं PDA से बाहर हैं, उनकी PDA की तो रचना इसलिए की है कि जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, संविधान में आस्था रखता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से आस्था रखता है, समझ गए, तो वो लोग सारे सम्मानित हैं। आप बताओ का मुस्लिम क्या दंगाई है या आतंकवादी है? पूरे देश का है, ऐसा नहीं है। जो वाकई में है, हर जाति में होते हैं, ऐसा नहीं मुसलमानों में होते हैं, समाजवादी पार्टी में हर जात में होते हैं, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, लोधी हो, बनिया हो, काजी हो, कुमार हो, चमार हो, कोई भी हो, समझ गए। हर जात में तो पूरी जात तो नहीं हो सकती है।
जानते या हैं? पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी है? अगर आतंकवादी भाजपा कह रही है तो भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी सक्रिय राजनीति एमएलए और सांसद क्यों बनते हैं? अंतिम 2 सवाल, पीडीए की बात करते हैं, माता प्रसाद पांडेय को अपने नेता विपक्ष बना दिया। तो ये पीडीए के साथ विश्वासघात नहीं हुआ? मैं उसमें सवाल ही नहीं। उसमें भी आप रगड़ा भी तो है। अरे नहीं, मेरी जब हम ये कह चुके हैं कि माता प्रसाद पांडे को बनाया, कल सांसद भी बनेंगे, इसमें मंत्री भी बनेंगे अभी 2027 में सवर्ण लोग। जब कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा जो संविधान के अनुरूप अपनी विचारधारा रखते हैं। भारत की लड़ाई को आजादी दिलाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने लड़ाई लड़ी है। उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, ठाकुर भी थे, पंडित भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, दलित भी थे, सब थे। लेकिन अब छटनी हो रही है कि संविधान जो जिस तरीका लड़ाई लड़ी गई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसके हिसाब से लोग जो चलते थे, उसमें बहुत लोगों ने अपने रिजर्व कर लिया। ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत नहीं है। लेकिन जो पुराने सिस्टम से भी संविधान को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं कि वाकई में पारदर्शिता होनी चाहिए सरकारों के अंदर, ऐसे सवर्ण लोग जो है, माता प्रसाद पांडे नहीं, 200 माता प्रसाद पांडे भी आएंगे। 2017 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आश्वस्त है पूरे। बिल्कुल बनेगी। कुछ कन्नौज के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लीडर आने के लिए तैयार हैं समाजवादी पार्टी में, अगर आप न्योता दे दें, ऐसे लोगों को आप लेंगे? ये लगता है कि नहीं, क्यों मुश्किल नहीं? समय में अपने साथ नहीं दिया, आप नहीं लेंगे? नहीं, जैसे हम घुट रहे थे, बेव बेचारे घुटन लगे, उनका भी स्वागत है। जब हक हकूक पे लड़ाई होती है और मेरिट नहीं देखी जाती है, मैनेज कर लिया जाता है और विकल्प ढूंढ लिया जाता है, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो बसपा को हो और चाहे भाजपा को हो। सिटिंग विधायक हैं काफी, इनमें से अगर कोई विधायक आकर पार्टी का पाला बदल लेता है, सहमत होंगे आपको कि ये विधायक आ रहे हैं, इनको लेना देखिए, चाहिए? हमारे ये बड़ी बात है, हमारा नेता जब सहमत हो जाएगा तो हम तो उनके करता धरता है, सिपाही है, इसे शामिल कर ले। कार्यकर्ता कोई सम्मान देना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल देना चाहिए। तो रामशंकर लोधी थे, वर्तमान राजनीतिक प्रतिष्ठा पर बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात रखी, कहा 2027 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अनेक मुद्दों पर बात रखी। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सेठा था, खबरनामा कन्नौज।